आप सबका स्वागत है। हमारा न्यूज चैनल जो सबसे तेज और सबसे फास्ट खबरें दिखाता है, आज की जो फटाफट खबरें आ रही है उनमें सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि आंध्र प्रदेश के अहोबलम में हिरण्यकश्यप की हत्या हो चुकी है। आपने बिल्कुल सही सुना, आंध्र प्रदेश के अहोबलम में हिरण्यकश्यप की हत्या हो चुकी है। इस घटना की वजह से देश में विदेश में खलबली सी फैली हुई है, लोग स्तब्ध है। तो आपको हम सीधे लेके चलते हैं अहोबलम, जहां पे हमारे संवाददाता आशीष आपको आंखों देखा हाल सुनाएंगे। आशीष, जैसे कि हमने सुना हिरण्यकश्यप की हत्या हो चुकी है, क्या आप हमें बोल सकते हो इस घटना की वजह से जनता आक्रोश में है, खुशियां मना रही है? आशीष, क्या आपको हमारी बात सुनाई दे रही है? आशीष, आपको हमारी बात सुनाई दे रही है? दर्शकों, शायद आशीष से हमारा संपर्क टूट चुका है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए आवासा न्यूज पे। जय बोलो नरसिंह भगवान की जय। दर्शकों, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। हम सीधे चलते हैं अहोबलम, जहां पे हमारे संवाददाता आशीष आपको आंखों देखा हाल सुनाएंगे। आशीष, क्या आप हमारे दर्शकों को बोल सकते हो वहां पे क्या स्थिति है, क्या माहौल है? आशीष जी दीप्ति, जैसा कि आप देख सकती हैं, यहाँ करीब 3 से 4 हजार लोग जमा हैं और ये नरसिंह भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय बोल रहे हैं। कुछ लोग यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं। मैं इनसे, अरे भैया जरा हट जाओ यार, मैं इनसे जरा इनका नाम पूछता हूँ। तो बताइए, आपका क्या नाम है? अभिक दास। आपका नाम? लक्ष्मी दास। आपका? सोहन दास। आपका नाम? शालिनी दास। आपका नाम? श्रद्धा दास। आपका नाम? मोनिका दास। दीप्ति, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर सब दास बने हुए हैं। ये दास बहुत खुश नजर आ रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। आंध्र प्रदेश में जो आज सत्ता परिवर्तन हुआ है, उसमें ये सभी दास बहुत खुश हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि ये सारे के सारे दास बंगाल से आए हुए हैं। दीप्ति, आशीष, मुझे ऐसे प्रतीत हो रहा है कि जैसे मुंबई में अलग अलग प्रांतों से लोग माइग्रेट होते हैं, कुछ इस प्रकार यहाँ पे सब दास आए हुए हैं। आशीष जी दीप्ति। ये रिपोर्टर बाबू, हाँ बताइए। ये आपने ये क्या लगा रखा है, दैत्य? और ये आप हमारी खबर किस दैत्य को दे रहे हैं? अरे नहीं नहीं भैया, मैं तो अपनी दीप्ति एंकर से बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो आपके न्यूज चैनल में कोई दीप्ति है क्या? हम तो समझे कि आप हमारी खबरें किसी दैत्य को दे रहे, और आपने ये बंगाल का दास क्या लगा रखा है? अरे भैया, आप सब लोग अपने आप को दास दास बोल रहे हैं तो हम समझे कि देखो रिपोर्टर बाबू, हम सब लोग न बंगाल के दास हैं, न इंदौर के दास हैं, हम सब तो भगवान के दास हैं। अच्छा। और आपने ये जो हत्या लगा रखा है, इसको हत्या नहीं, वध बोले, वध। सामने सुनो, सामने सुनो, इनको इधर से लो। इसको हत्या नहीं, वध बोले, वध। अच्छा। यहाँ कोई भी आड़ा तिरछा बोलने का नहीं। यहाँ का जो राजा था हिरण्यकश्यप, वो भी ऐसा ही आड़ा तिरछा बोलता था, तो भगवान ने उसको परमानेंट क्लियर कर दिया। अच्छा दीप्ति, ये कह रहे हैं, सुना तुमने, ये कह रहे हैं कि ये बंगाल के दास नहीं है, ये तो सभी भगवान के दास हैं। और दीप्ति, इनका ये कहना है कि इसे हत्या नहीं, इसे वध बोला जाए, वध। जी आशीष, मैं इस बात का जरूर ध्यान रखूंगी। जी दीप्ति, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग खुशी में नृत्य कर रहे हैं। ये कवर करो नृत्य को, यहाँ आके कवर करो। ये लो।
आशीष, क्या आप हमारे दर्शकों को बोल सकते हो ये किस प्रकार का नृत्य शुरू है? दीप्ति, ना तो ये मुझे मणिपुरी दिख रहा है, ना ये भोजपुरी दिख रहा है। नृत्य लो भाई। ना तो ये हमको मणिपुरी दिख रहा है, ना भोजपुरी दिख रहा है। मैं इन्हीं लोगों से पूछता हूँ, भैया ये कौन सा नृत्य है? ये आप कौन सा नृत्य कर रही हैं? श्रद्धा दास जी, ये कौन सा नृत्य है? देखिए, ये जो नृत्य है ना, इसका नाम है कम्मा तोड़ो चीड़ फाड़ डांस। एक बार बोल के बताएं जरा। खम्बा तोड़ चीड़ फाड़ डांस। खम्भर तोड़ खम्बा तोड़ चीड़ फाड़ डांस। खंभा तोड़ चीर फाड़ डांस। डांस। अच्छा, बताइए। दर्शकों, जैसे कि आपने देखा, आवासा न्यूज चैनल पे सबसे पहली बार खम्बा तोड़ चीर फाड़ डांस। तो जल्द से जल्द रील बनाइए और भेज दीजिए आवासा न्यूज चैनल पे। इस नृत्य के बारे में हम आपको और जानकारी देंगे, बने रहिए हमारे साथ। आशीष जी दीप्ति, दीप्ति बताइए, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आवाज आ रही है मुझे। जी दीप्ति बताइए। क्या आप इस नृत्य के बारे में हमें और जानकारी दे सकते हो? जी, हम यहाँ पे मौजूद लोगों से ही, श्रद्धा दास जी से पूछते हैं, भाई ये नृत्य क्या है? खंभा तोड़ चीर फाड़ डांस, क्या है ये नृत्य? देखिए, भगवान तो ऐसी तोड़ फोड़ लीला करते रहते हैं। पहले भी उन्होंने मटकी फोड़ा, अब यहाँ का दुष्ट राजा हिरण्यकश्यप अपने आप को दास मानने की जगह बास मानने लग गए, तो भगवान ने दिखा दिया। भगवान ने चीर फाड़ कर डाला। पहले भगवान ने मटकी फोड़ा, लेकिन अभी भगवान ने खम्बा तोड़ा, उसका पेट भी तोड़ा, और मटकी में से माखन और मिश्री निकालने के बजाय उसका अंतड़िया और फेफड़ा निकाल डाला। और भगवान ने चीर हरण रोकने के जगह चीर फाड़ कर डाला, और भगवान ने मुरली की मधुर तान सुनाने के बजाय हजारों सिर्फों की 1000 लायंस उनका गर्जना कर डाला। और तो दुष्ट राजा हिरण्यकश्यप, उसको भगवान के एग्जिस्टेंस में बहुत डाउट आया। आप भी सुनो, भगवान के एग्जिस्टेंस में दुष्ट राजा हिरण्यकश्यप को बहुत डाउट आया। तो भगवान उसने क्या किया, उसने खम्बा तोड़ा, लेकिन नरसिंह भगवान ने उसको दिखा दिया, उसका डाउट क्लियर किया और उसको भी क्लियर कर दिया। और रिपोर्टर जी, आपको मन में अगर जरा भी डाउट है जी, तो खम्बा तोड़ो। खम्बा तोड़ो। हाँ, आपका डाउट एकदम क्लियर। तोड़ो खम्बा तोड़ो। अरे भाई, बाद में तोड़ देंगे। तोड़ो खम्बा तोड़ो। बोल नरसिंह भगवान की। दीप्ति, ऐसा लग रहा है, दीप्ति फिर से बोल लीजिए आप, नरसिंह भगवान की जय। दीप्ति, ऐसा लग रहा है कि यहाँ सब दास एक दूसरे से मिले हुए हैं, और ये भी प्रतीत हो रहा है कि इन लोगों ने प्रहलाद महाराज के साथ मिलकर हिरण्यकश्यप का वध कराया है। कोई गठबंधन है यहाँ पर। जी आशीष, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी और हमारे दर्शकों को कहना चाहूंगी कि जैसे एनडीए और आजकल का जो ये INDIA है, ये लोग जैसे चुनावी दल गठबंधन बना के सरकार बनाते हैं, कुछ उस प्रकार की सिमिलैरिटी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। आशीष जी दीप्ति जी, इधर से आप कुछ कह रहे हैं जी, बताइए। आपको ABCD पता है? ABCD? A for apple। अरे ये नहीं, भक्ति का ABCD, भक्ति का ABCD, जिसमें A फॉर एसोसिएशन, भक्तों का संग, और B फॉर बुक्स, भागवत आई एम रीडिंग, एंड C फॉर चैंटिंग, जपो, एंड D फॉर डाइट, प्रसाद। अरे आपको A नहीं पता, B नहीं पता, C नहीं पता, एटलीस्ट D तो पता होना चाहिए था ना? तो आप तो नहीं समझा सकते ये
दीप्ति, जैसा कि तुमने सुना, अभी एक नया ABCD जनता के सामने आया है। धन्यवाद आशीष। दर्शकों, अवासा न्यूज चैनल पे सबसे पहली बार एक नया ABCD मार्केट में आया है। तो जिस भी अल्फाबेट से आप खुद को कनेक्ट कर पा रहे हो, उस अल्फाबेट को टाइप करो, स्पेस दो और भेज दो 108 पे। आपकी वोटिंग लाइन शुरू होती है अब। दीप्ति, कैसा रिस्पॉन्स है? आशीष, मैं आश्चर्यचकित हूँ क्योंकि एक ही लेटर को 99% से भी अधिक वोट मिला है और वो लेटर है डी फॉर डाइट प्रसाद। तो क्या आप मुझे बोल सकते हो ये डी फैक्टर क्या है? जी दीप्ति, अभी मैंने कुछ लोगों का इंटरव्यू लिया है और ये जितने भी दास हैं ये कह रहे हैं कि ये यहाँ पर प्रसाद के लिए आए हैं। ये मंदिर भी जाते हैं प्रसाद के लिए, किसी से मिलते भी हैं तो प्रसाद के लिए, भगवान की पूजा भी करते हैं तो। और यहाँ तक दीप्ति, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने शादी भी करी है। हाँ, तो दीप्ति, मैं यहाँ कुछ लोगों से पूछता हूँ। बहुत बढ़िया आशीष, मतलब ये जो डी है ये डी फॉर दास से मिलता जुलता है। क्या आप हमें बोल सकते हो ये नरसिंह देव कौन है? जी दीप्ति, मैं इन्हीं लोगों से बात करता हूँ। आप ये बताइए कि नरसिंह भगवान कौन थे, कहाँ से आए? नरसिंह भगवान भगवान थे, भगवान। कोई माता पिता होते क्या भगवान के? खंबे से आए थे, खंबे से। दीप्ति ये बोल रही है कि नरसिंह भगवान खंबे के अंदर से आए थे। मैं तो भैया थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि कोई खंबे के अंदर से कैसे आ सकता है भाई? आशीष, मुझे ऐसे प्रतीत हो रहा है कि खंबे के अंदर कोई दरवाजा था, कोई खिड़की थी, या आर्किटेक्ट ने कुछ बनाते वक्त ही छोड़ दिया था। मुझे ऐसे भी प्रतीत हो रहा है कि खंबे के अंदर कोई तहखाना था जहां से नरसिंह भगवान आए और उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया। आशीष, क्या आप बता सकते हैं कि जहां वध हुआ वहां कोई खंबे के पीछे से तो आ सकता है, लेकिन खंबे के हो जाओ यार, इंटरव्यू ले बात दिखा लेना ये सब है। हाँ, आप सही है ना? आ रही आपकी फोटो? हाँ, ये बताइए कि जहाँ पर वध हुआ वहाँ लोग खंबे के पीछे से तो आ सकते हैं, लेकिन खंबे के अंदर से कोई कैसे आ सकता है? अरे वो भगवान है, भगवान। कहीं से भी आ सकते हैं, यहाँ से आ सकते हैं, वहाँ से आ सकते हैं और इस खंबे से भी आ सकते हैं। रिपोर्टर भाई, इतो नरसिंहो परतो नरसिंहो यतो याही ततो नरसिंहो बहि नरसिंहो हृदय नरसिंहो बहि नरसिंहो हृदय नरसिंहो नरसिंहो मार्ग शरणम प्रपद्य। आपको नहीं समझा सकते, आप क्या करो, आ करके खंबा ही तोड़ के देख लो। जाइए जाइए, रिपोर्टिंग कर लेने दो। दीप्ति, यहाँ पर तो छह नरसिंह भगवान आ गए हैं और ये कह रहे हैं कि भगवान खंबे के अंदर है, खंबा तोड़ के देखो। पैर टूट जाएगा यार। तो अरे आ जाओ, रिपोर्टिंग कर। दीप्ति ये कह रहे हैं कि खंबा तोड़ो, क्या मैं खंबा तोड़ के कंफर्म कर लूं? नहीं आशीष, आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, आपको खंबा तोड़ना नहीं है। मैं जानती हूँ कि दर्शक आपके साथ है, मैं दर्शकों से पूछना चाहूंगी, आप मेरे पीछे दोहराइए, आशीष हम आपके साथ हैं। मुझे आवाज आ रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष, जैसे कि आपने सुना, दर्शक आपके साथ है, आपके पीछे है, मैं दर्शकों के पीछे हूँ, तो आप आगे बढ़िए। और मुझे इसमें कुछ मंत्र सा सुनाई दे रहा है, ये मंत्र क्या है? जी दीप्ति, नरसिंह मंत्र मुझे सुनाई पड़ रहा है। मैं भाई साहब ओवर एक्साइटेड हूँ।
नरसिंह भगवान अगली बार की तुमसे जय। करने वाला बोलो नहीं है। नरसिंह अच्छा, ये भगवान बताइए की जय। कि ये नरसिंह मंत्र क्या है? 100% प्रोटेक्शन। 100% प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन। हाँ। अच्छा। देखिए रिपोर्टर बाबू, हाँ। ये जो मंत्र है ना, हाँ। ये हमारे प्रहलाद महाराज पहले से ही जानते थे। अच्छा। इसी मंत्र की वजह से उनको 100% प्रोटेक्शन मिला है। अच्छा, बताओ कैसे? बताइए बताइए। बताओ बताओ आपको पूछ कैसे? रहे तो भाई, हाँ बताइए। देखो, उनको ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंका, ठीक है। वो ऐसे नीचे आए, ऐसे नीचे आए, ऐसे नीचे आए, जैसे कोई टॉप फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे लिफ्ट से नीचे आता हो। अच्छा। ऐसा होता है क्या कहीं? होता है? ऐसा हुआ। अच्छा। आई बात समझ? हाँ, अरे सुनो, फिर क्या हुआ? बताइए। वो हाथी के पैरों के नीचे डाल दिया कुचलने को। हाँ, हाथी महाराज उनको कुचलने की जगह सलाम मार दिए। हाँ। अब बोलो, ऐसा होता है क्या भला? होता है ऐसा? ऐसा हुआ। फिर पता है क्या हुआ? फिर उनको सांपों के बीच डाल दिया काटने को, और सांप महाराज चालू हो गए उनको चाटने को। वाह। ऐसा होता है क्या भला? होता है? ऐसा हुआ। और फिर क्या हुआ? उनको गरम गरम कढ़ाई में डाल दिया। हाँ, तेल गरम, हाँ। प्रहलाद महाराज ठंडे। हाँ। ऐसा होता है क्या? ऐसा हुआ। और पता है आखिरी में क्या हुआ? पता है? बताओ क्या हुआ आखिरी में? बताइए बताइए। को होलिका की गोद में सुला दिया जला के मारने को। पर हुआ क्या पता है? होलिका जल गई, प्रहलाद महाराज जाग गए। ऐसा होता है क्या? ऐसा हुआ। देखिए रिपोर्टर बाबू, ये है नरसिंह मंत्र की महिमा, समझे? बोलो नरसिंह भगवान की जय। बोलो नरसिंह भगवान की जय। दीप्ति, सुना आपने? ये जो नरसिंह मंत्र है, ये 100% प्रोटेक्शन देता है। 100% प्रोटेक्शन। जी आशीष, जैसे कि जनता को अभी तक यही पता था कि महामृत्युंजय मंत्र 50% की गारंटी देता है, लेकिन हमारे न्यूज चैनल ने, आवासा न्यूज चैनल ने एक ऐसा मंत्र खोज निकाला है जो 100% की गारंटी देता है। अगर आपको ये मंत्र जानना है, सुनना है, तो जाइए हमारी वेबसाइट पे www.avasa.com, जहां पे ये मंत्र अभी अभी अपलोड किया गया है। आप उसे डाउनलोड करो और तुरंत सुनो। आशीष जी दीप्ति, सही कहा आपने। लेकिन दीप्ति, ताली एक हाथ से तो नहीं बजती है। जी आशीष, ताली एक हाथ से नहीं बजती, लेकिन दाल में जरूर कुछ काला है। और हिरण्यकश्यप की वध का राज यहीं पे कहीं पे तो छुपा हुआ है, जिसको हमारा न्यूज चैनल, आवासा न्यूज चैनल जरूर ढूंढ निकालेगा। आशीष जी, मैं इन लोगों से पूछता हूँ, ये बताइए कि किस तरह के राजा थे हिरण्यकश्यप? आपको जानना है हिरण्यकश्यप कैसा राजा था? अगर किसी ने माथे पे तिलक लगाया तो इधर से काट देता था, अगर किसी ने कंठी माला पहनी तो गला काट देता था, अगर किसी ने माला जपी तो हाथ काट देता था, और तो और कोई चल के मंदिर गया तो उसका पैर काट देता था। ऐसा था हिरण्यकश्यप। ऐसा लगता है दीप्ति कि ये जो राजा हिरण्यकश्यप थे, ये कोई बहुत बड़े सर्जन थे। डायरेक्ट एम्पुटेशन कर देते थे, पैर काट देते थे बिना एनेस्थीसिया जी। बड़े शानदार सर्जन थे। सर्जरी, एम्पुटेशन विदाउट एनेस्थीसिया। अरे रिपोर्टर बाबू, वो कोई सर्जन वर्जन नहीं थे। सोने की गादी पे बैठा, आज दरवाजे के बीच में लेटा, उसका ही सर्जरी कर दिया भगवान ने। अच्छा, तो दीप्ति, जैसा कि आप देख रही हैं, आंध्र प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है
लोग बहुत खुश हैं, उत्साह में हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहनकर बहुत माला जप रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। लेकिन मुझे इसमें एक, तुम इधर आओ भाई, सब पूरी रिपोर्टिंग कर बिल्लो बाहर बताएं इधर, यहाँ यहीं खड़े, हिलना नहीं आ सकता है ना, सामने से फोटो लो। दीप्ति, ये रंग यही रही ना, हिलना नहीं। दीप्ति, जैसा कि मैं बोल रहा था, आंध्र प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है और यहाँ पर लोग बहुत खुश हैं, उत्साह मना रहे हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहनकर नरसिंह भगवान की जय बोल रहे हैं। लेकिन मुझे कुछ यहाँ पर कुछ डरे हुए लोग भी सामने था, कुछ डरे हुए लोग भी दिखाई पड़ रहे हैं। आप डरे नहीं, परेशान ना हो। हम अवासा न्यूज़ चैनल से आए हैं, इधर से हम अवासा न्यूज़ चैनल से आए हैं और हम आपको 100% प्रोटेक्शन देंगे, आप बिल्कुल परेशान ना हो। दर्शकों, जैसे कि आप देख रहे हो, एक डरा हुआ सहमा हुआ आदमी आप स्क्रीन पे देख सकते हो। क्या उसने हिरण्यकश्यप का वध होते हुए देखा है? इसके बारे में आपको और जानकारी देंगे आशीष। आशीष, क्या आप उनसे पूछ सकते हो कि वो इतने डरे हुए सहमे हुए क्यों है? क्या उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध होते हुए देखा है? आशीष जी दीप्ति, आप डरे नहीं, आप डरे नहीं, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? हम आपको 100% प्रोटेक्शन देंगे। मेरे को प्रोटेक्शन देगा तू? मेरे को? अरे मेरा बॉस हिरण्यकश्यप, इधर का राजा, वो था इधर का डॉन, वो देता पुलिस को प्रोटेक्शन, तू मेरे को प्रोटेक्शन देगा? उसको खंबे से निकल के उखाड़ दिया, उसको प्रोटेक्शन मिलेगा, मेरे को मिलेगा? क्या बात करता है? अच्छा, तो आपके राजा अगर डॉन थे तो उनका वध कैसे हो गया? ऐसी बात करता है। उसको बदले का प्रॉब्लम था, बदले की आग है। अच्छा, बदले के कारण वो विष्णु से बहुत चिढ़ते थे। अच्छा, विष्णु जी ने उसका भाई था एक हिरणाक्ष, हिरणाक्ष को टक्का देना, तो उसने विष्णु का नाम सुना और वो खसका। जो कोई विष्णु का नाम लेता वो उसको साफ कर देता। कितने पावरफुल राजा थे आपके हिरण्यकश्यप? ये तो बात पूछो, ये आराम से सीधे, हाँ, आराम से गिरो मत, हाँ। कितने पावरफुल राजा थे आपके? वो ऊपर एक बार देखेला एक आंख से तो बारिश शुरू, दूसरी आंख से देखेला तो बारिश बंद। इतना पावरफुल राजा था वो। दीप्ति, सुना आपने? पूरा हो गया? सुना आपने दीप्ति? जी आशीष। ये जो राजा थे हिरण्यकश्यप, ये बारिश को भी कंट्रोल कर सकते थे। दर्शकों, ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है अवासा न्यूज चैनल को। और एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, जैसे कि मुंबई में बाढ़ की वजह से लोग मर जाते हैं, विदर्भ में सूखे की वजह से किसान आत्महत्या करता है, तो हमें एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो अपनी नजरों की शक्ति से इस दुर्घटनाओं को कंट्रोल कर सकता था। तो मैं तो ये कहना चाहूंगी, हमने एक महान राजा को खो दिया है और इस रिक्त स्थान की पूर्ति हम नहीं कर सकते। आशीष। जी दीप्ति, मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या कोई इनसाइड प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हिरण्यकश्यप का वध हुआ? जनरेशन गैप रे बाबा, जनरेशन गैप। उसका एक बेटा था 5 साल का प्रहलाद, वो विष्णु की भक्ति में आ गया था रे। वो दिन में 2 बार पूजा करने का, 2 बार मंदिर जाने का, और पूरी दुनिया जब रखती थी ओम
ओम हिरण्यकश्यपाय नमः, ओम हिरण्यकश्यपाय नमः। वो क्या रखता था? ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। उसका माथा तो सत्य है ना, वो राजा था। बोला इसको उठा और पहाड़ के नीचे फेंक। मेरे को क्या, मेरे को तो ऑर्डर मानने का था। तो मैं गया उसको लेके पहाड़ के ऊपर, उसको पहाड़ के ऊपर से नीचे फेंकेला और लौट के महल को आता हूँ तो क्या देखता हूँ, वो उधरीच खड़ेला है, उधरीच। मैं सोचता है साला फेंका किसको, मैं ऊपर से फेंका किसको, पर बच गया। वो फिर मेरे को बोला इसको उठा, तेल का कढ़ाई में डाल। मैं उसको उठा के गरम तेल का कढ़ाई में डाला और लौट के जब फिर मेरे को आया तो देखता है वो उधरीच खड़ा है, उधरीच। मैं फिर चक्कर में हला, मैं फेंका किसको कढ़ाई में, पर बच गया ना वो हर बार बच गया ना। बहुत बार बार उसके बचने से अपने को तो सिग्नल मिलता था। हम तो समझ गए ना था कि कुछ तो प्रॉब्लम है, इसको कोई बहुत पावरफुल वाला प्रोटेक्शन है, पर हमारा बॉस को समझ में नहीं आ रहा था। हिरण्यकश्यप नहीं समझेगा भाई, हिरण्यकश्यप नहीं समझेगा तो गया। दीप्ति, मुझे तो ये कोई चाइल्ड अब्यूज का केस लग रहा है। जी आशीष, आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ और मैंने कुछ देर पहले जो स्टेटमेंट दिया था कि हमने एक महान राजा को खो दिया है, उस स्टेटमेंट को मैं वापस लेती हूँ। हमारा न्यूज़ चैनल भी उस स्टेटमेंट को वापस लेता है और हिरण्यकश्यप की वध की वजह से सारे लोग बहुत खुश हैं। हमारा न्यूज़ चैनल भी उसको समर्थन करता है। तो दर्शकों, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। दर्शकों, ब्रेक में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हम सीधे चलते हैं अहोबलम हिरण्यकश्यप की महल में। मैंने आपको पहले भी कहा है, हमारे संवाददाता आशीष खतरों के खिलाड़ी है, वो जरूर कुछ ना कुछ नमूना पेश करेंगे। आशीष। दीप्ति, दीप्ति, हम लोग हिरण्यकश्यप के महल में पहुंच गए हैं। यहाँ पर सब लोग इनकी बॉडी को छोड़कर उत्सव मनाने चले गए हैं। इनके शरीर की अतड़ियां निकली हुई हैं। सर कैमरा दिखाओ, अतड़ी की तरह। उनके अतड़ियों पर फोकस करो, कैमरामैन बोलो, क्या हार्ट दिख रहा है, लीवर दिख रहा है। आशीष, दर्शकों, आवाज़ न्यूज़ चैनल पे सबसे पहली बार हिरण्यकश्यप की अतड़ियां लाइव फ्रॉम अहोबलम। दीप्ति की पूरी देख सकते हो हिरण्यकश्यप की अतड़ियां लाइव फ्रॉम अहोबलम, आवाज़ न्यूज़ चैनल पे। ये आइए, कैमरा इधर से लगाइए, फोकस कीजिए, दिखाइए हमारे दर्शकों को, दिखाइए। दीप्ति, ये देखिए इनकी अतड़ियां पूरी की पूरी बाहर आ गई हैं और इनका शरीर बिल्कुल शिथिल है। दीप्ति, हमें इनसे बात करनी है। हमारे पास 10 मिनट का एक वैष्णो रिचार्ज टॉपअप है। अरे वैष्णो रिचार्ज टॉपअप देना इनको जरा, इनको एक वैष्णो रिचार्ज टॉपअप दीजिए 10 मिनट के लिए। अब इनकी बॉडी में ठीक। कौन है रे? मैं आवासा न्यूज चैनल से आशीष। तो मैंने सुना है कि मार्केट में लाइफ टाइम रिचार्ज भी मिलता है रहता है। मिलता है क्या मार्केट में लाइफ टाइम रिचार्ज भी? नहीं, हम भगवान विष्णु नहीं हैं। हम तो आपको सिर्फ 10 मिनट का टॉक टाइम दे सकते हैं। आपके पास 10 मिनट है, आप अपनी बात हमसे कह सकते हैं, अपनी बात बता सकते हैं हमको। हम आपको 10 मिनट का टॉक टाइम दे सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। ये बताइए हिरण्यकश्यप जी, आपको कैसा लग रहा है?
आदमी को ये हथौड़ी हाथ में लेके कैसा लग सकता है? कैसा लग सकता है? निकाल के दो क्या हथौड़ी तेरा? ये निकालू क्या? निकालू क्या? दीप्ति ये मेरी हथौड़ियां निकालने की बात कर रहे हैं। दीप्ति मुझे यहाँ पे बहुत डर लग रहा है। दीप्ति आशीष, आपको डरना नहीं है। जैसे कि मैंने कहा है, आप खतरों के खिलाड़ी हैं। अरे- जनता आपके पीछे है, मैं जनता के पीछे हूँ। आप आगे बढ़िए और हमें आगे का हाल सुनाइए। अरे दीप्ति, जनता आपके पीछे है, हिरणा कश्यप भी हमारे पीछे ही लग रहा है, हमें लग रहा है। दीप्ति मेरा तो इंश्योरेंस पेपर भी नहीं है मेरे पास। आशीष, आपको डरना नहीं है। आपके इंश्योरेंस के पेपर में दूर निकालूंगी। अरे मेरी नहीं, सारी यहाँ कोई ना टीम बस सिस्टम है, इंश्योरेंस ना के प्रोटेक्शन पेपर ही है। दूर निकालेगी। अरे मैं- आपको बिल्कुल डरना नहीं है। दर्शकों, आप बने रहिए आशीष के साथ आवासा न्यूज चैनल पे लाइव फ्रॉम अहोबलम हिरण्यकश्यप का हाल जानने के लिए। अरे बॉस, ये आशीष खुद भी फंस रहा है, मेरे को भी फंसा रहा है, मैं भाग रही हूँ। अब तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं आपसे बात कर सकता हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। पूछो ना बाबा, पूछो पूछो। क्या आप हमको बता सकते हैं कि आपकी इस हालत के लिए कौन जिम्मेदार है? अरे मैं ही जिम्मेदार हूँ रे अपने इस हालत का। मैं ही जिम्मेदार हूँ। मालूम, मैंने एक पत्थर लिया, एक बड़ा पत्थर लिया, बड़ा पत्थर, और उसको ऐसे मैंने पाँव पे मार दिया। अरे कैसा क्वेश्चन पूछता है रे बाबा? मैंने एक पत्थर लिया, कैसा स्टाइल में मालूम, ऐसे उछला और पत्थर के नीचे से पैर को लेके आया रे मैं, ऐसे नीचे लेके आया उसके। अच्छे से सवाल पूछना रे बाबा। तो क्या आपको लगता है कि नरसिंह देव जिम्मेदार हैं आपकी इस हालत के लिए? अरे नहीं रे बाबा, वो तो बेचारे उधर खंबे के अंदर शांति से बैठे थे। मेरे कोई चर्बी आया रे? अरे मेरे कोई चर्बी आया रे? मेरा कोई चर्बी आया? मैं उधर गया, खंबा फोड़ा, फिर नरसिंह देव ने मेरे को फाड़ा। वो तो बेचारे उधर शांति से बैठे थे, शांति से। तो आपने बड़े कॉन्फिडेंस से खंबे को तोड़ दिया? अरे कैसा सवाल पूछता है रे? कॉन्फिडेंस तो रह गई ना। अरे मैंने ही तो खंबा खड़े रह के बनवाया था उधर। अब मेरे को मेरे घर के खंबे पे कॉन्फिडेंस नहीं होएगा तो क्या तेरे घर के खंबे पे कॉन्फिडेंस होएगा? अच्छा। कैसा सवाल पूछता है रे? तू इधर इंटरव्यू लेने को आया कि मजाक करने को आया मेरे साथ? लेकिन मैंने हमारे खड़े रह के खंबे के अंदर सीमेंट डाला, रेती डाला, ये थोड़ा सा मैंने सोना भी डाला रे उसमें। मेरा फेवरेट खंबा था रे वो, मेरा फेवरेट खंबा था। हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है जिसमें ये दिख रहा है कि आपने खंबे को बड़ी कॉन्फिडेंस से लात मारा। अरे बाबा, क्या कारण था कॉन्फिडेंस का? तो वही तो बोला ना अभी मैंने, वही बताया ना रे। तेरे को समझ भी नहीं आता क्या? मेरे घर का खंबा था तो कॉन्फिडेंस तो आएगा ही ना। मैं गया, मैंने खंबा तोड़ा, फिर नरसिंह देव ने मेरे को तोड़ा। देखा ना रे। लेकिन मैंने सुना है कि आपके पास कोई ब्रह्मा जी का गारंटी वाला प्लान था जिसमें ये था कि आप बच जाएंगे, हैं? ऐसा कुछ था? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। मैं उधर जंगल में जाके ऐसा येड़े के जैसा 7,000 साल तक खड़ा था, ऐसा येड़े के जैसा है, ऐसा येड़े के जैसा 7,000 साल तक। और मालूम है, मैं महल में रहने वाला, सोने के महल में रहने वाला, उधर वो बिल्डर लोग मेरे ऊपर ही माल बना के खड़ा हो गया रे। पर अपने को मिला क्या? क्या मिला? 5 साल में चपना मर्डर हो गया रे इधर, 5 साल में चपना मर्डर हो गया। मेरा 7,000 साल उधर फोकट में टाइम वेस्ट हो गया रे, फोकट में टाइम वेस्ट हो गया। ये आज शाम की ही घटना है, तो आप बता सकते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या था? मैं तो बड़े अच्छे मूड में था उस दिन, बड़े अच्छे मूड में था। मैंने एक खंबा लिया, खंबा, एक खंबा समझता है ना तुम लोग? एक खंबा लिया, खंबा। मैं शांति से बैठ कर अच्छे मूड में पी रहा था।
इतने में मेरा बेटा आया, बेटा प्रहलाद आया, प्रहलाद। पापा पापा पापा, देखो मेरा अच्छा पिता, पर मेरे भी कुछ प्रिंसिपल है। हाँ, मैं बेटे के सामने नहीं पीता। मैंने वो बॉटली को उधर खोपचे में पीछे छुपाया, प्रहलाद को बुलाया, इधर गोदी में बिठाया मेरे, उसको प्यार से पूछा, मेरा भक्ति मंत्र सुना, मेरा भक्ति मंत्र बता। मेरे को लगा वो बोलेगा अभी ओम हिरण्यकश्यपाय नमः, ओम हिरण्यकश्यपाय नमः, पर मालूम वो क्या बोला? वो बोला ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, हरे विष्णु 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 हरे हरे। अरे आता माझी सटकली रे बाबा, माझी सटकली। मैं उसको फिर बोला कि तू मेरा नाम काय को नहीं लेता रे? वो बोला मैं तो भगवान विष्णु का ही नाम लूंगा। मैंने बोला आली रे आली प्रहलाद, तेरी बारी आली, तेरी बारी आली। मैं उसको एक मौका और दिया, उससे पूछा बता तेरा विष्णु है क्या इधर? वो बोला है। मैं उसको फिर पूछा कि बता तेरा विष्णु है क्या उधर? वो बोला है। ये पूरा कॉन्फिडेंस लग रहा था रे बाबा, पूरा कॉन्फिडेंस लग रहा था। मैंने बोला चलो जाने दे तेरे, अभी जाने दे। पर मेरा मत्ती मारा गया था रे, मेरा मत्ती मारा गया था। मैं उसको फिर बोला, खंबे की तरफ दिखा के बोला कि बता तेरा विष्णु इस खंबे के अंदर है कि नहीं है? वो बोला है। और वो तो मेरा फेवरेट खंबा था, अपन नीचे खड़े रह के बनवाया था खंबा। मैंने प्रहलाद को बोला कि तेरे को एक मौका और देते हैं, चल बता तेरा विष्णु इस खंबे के अंदर है कि नहीं है? वो बोला है। तो मैं गया, तो मैं गया। आपने खंबा चेक किया? हाँ, एक दो बार चेक किया था मैंने, ऐसे टक टक करके। अंदर से वही सोने का आवाज आ रहा था, सोने का आवाज है, सोने का आवाज। मैं बोला बस सब आज इसका पोपट करेगा। मैं गया, खंबे को दिया लात, और उधर मेरा ही पोपट हो गया रे, मेरा ही पोपट हो गया, मेरा ही पोपट हो गया, मेरा ही पोपट हो गया। धुआं 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 धुआं। पब्लिक डरा, मैं नहीं डरा, पब्लिक डरा। बोला विष्णु 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 विष्णु, पर मैं नहीं डरा। मालूम? पूछो क्यों? पूछो क्यों? अरे अपने पास वो गारंटी कार्ड था ना रे, वो ब्रह्मा का दिया गारंटी कार्ड। मैंने उसका पहला पॉइंट पढ़ा, उसमें मालूम क्या लिखा था? उसमें लिखा था कि अपने को न कोई इंसान मार सकता है, न कोई जानवर मार सकता है। इतने में मैंने उधर देखा है बाबा, वो देखा तो क्या देखा मालूम? ऊपर से सिंघम, नीचे से इंसान। मैंने मेरे सर्टिफिकेट में से उधर वो पहला पॉइंट कर दिया कैंसर, पहला पॉइंट कैंसर। मैं नहीं डरा, फिर भी मैं बिल्कुल नहीं डरा, नहीं डरा मैं। पूछो क्यों? अरे वो दूसरा पॉइंट रहता ना रे अपने पास, दूसरा पॉइंट था अपने पास। मालूम दूसरा पॉइंट क्या था? कि मेरे को ना कोई अस्त्र से मार सकता है, ना कोई शस्त्र से मार सकता है। मालूम? क्या भगवान के पास, नरसिंह देव के पास अस्त्र शस्त्र थे? और उनके 10-10 हाथ थे रे बाबा, 10-10 हाथ, 10-10 हाथ थे उनके। वो शंख चक्र गदा पद्म वगैरह वगैरह बहुत सारे अस्त्र शस्त्र भी थे। पर मैं नहीं डरा, मैं बिल्कुल नहीं डरा। मैंने क्या देखा मालूम? थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वो मेरे को ऐसे हंस हंस के नाखून दिखा रहे, ऐसे हंस हंस के नाखून दिखा रहे। मैंने बोला, मैं समझ गया कि ये जरूर मेरा एनकाउंटर करने को आया है इधर, ये मेरा एनकाउंटर करने को आया। मैं फिर भी नहीं डरा, नहीं डरा, मैं बिल्कुल नहीं डरा। पूछो क्यों? अरे वो मेरे पास तीसरा पॉइंट था ना रे, तीसरा पॉइंट। मालूम क्या था? कि मेरे को न कोई दिन में मार सकता है, न कोई रात में मार सकता है। तो मैं इसमें घड़ी देखा रे बाबा, तो मालूम 6:30 बजा था रे, शाम का 6:30 बजा था। मैंने बोला मेरा बत्ती मारा गया रे, अभी 2 घंटा पहले खंबा तोड़ता तो अच्छा रहता रे, 2 घंटा पहले तोड़ता तो अच्छा रहता रे।
मैं नहीं डरा, मैं फिर भी नहीं डरा। मालूम मैं फिर भी नहीं डरा। क्यों नहीं डरा मालूम? मेरे पास चौथा पॉइंट था ना रे, चौथा पॉइंट था। चौथा पॉइंट मालूम क्या था? चौथे पॉइंट में लिखा हुआ था कि मेरे को कोई न नीचे मार सकता है न आकाश में मार सकता है। तभी मैंने देखा कि इतने में ही वो मेरे को इधर हवा में लटका डाला रे, इधर हवा में लटका डाला, हवा में इस लटका डाला। मैं फिर भी नहीं डरा, नहीं डरा मैं, नहीं डरा, नहीं डरा मैं। पूछो क्यों? अरे पूछो ना रे बाबा, जोर से पूछो। मेरे पास वो 5वां पॉइंट भी था ना रे। 5वां पॉइंट था मालूम क्या? कि ना मेरे को कोई घर के अंदर मार सकता है, न कोई घर के बाहर मार सकता है, न कोई घर के अंदर मार सकता है, न कोई बाहर मार सकता है। और मैं तो घर के अंदर था, मैं तो घर के अंदर था, तो मैं जोर जोर से हंस रहा था। इतने में वो आया, वो बोला बहुत हंस रहा रे तू। वो मेरे को ऐसे ले करके आगे गया, दरवाजे तक आया। मेरे को लगा कि डरने का नहीं, ये अपने को अभी भी नहीं मार सकता है, क्योंकि ये अपने को लेकर के बाहर जाएगा, अपने को ये बाहर भी नहीं मार सकता है। पर मालूम क्या हुआ? मैंने देखा वही रुक गया दरवाजे पे, वही रुक गया दरवाजे पे। मैं अपने सर्टिफिकेट में से वो 5वां पॉइंट कैंसिल करता, उसके पहले मैं ही हो गया कैंसिल। अरे पूरा पब्लिक के सामने अपना इज्जत उतार दिया रे, पूरा पब्लिक के सामने अपना इज्जत उतार दिया। फिर मैंने सोचा कि कोई छठा पॉइंट रहेगा शायद। कार्ड में चेक किया तो छोटा छोटा बारीक अक्षर में लिखा था उधर, कंडीशन अप्लाइड, कंडीशन अप्लाइड। वो मेरे को जब ब्रह्मा जी ने कार्ड दिया था तो मैं एक्साइटमेंट में उसको ले करके सीधे महल में आ गया था। उधर देखा नहीं था मैंने ढंग से, अच्छे से नहीं देखा। तो आपको लगता है कि आपकी जो आज हालत हुई है उसके लिए प्रहलाद जिम्मेदार है? नहीं, प्रहलाद भी नहीं, नरसिंहदेव भी नहीं। प्रहलाद मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मन का सच्चा। वो तो मेरे को प्रवचन देता था रे, रोज प्रवचन देता था। अरे मैं ही नहीं सुनता था रे, येड़ा में येड़ा, मैं ही नहीं सुनता था, मैं ही नहीं सुनता था। प्रहलाद तो बहुत अच्छा था और भगवान का उसको ना पूरा प्रोटेक्शन था बाबा। मैंने उसको ना पहाड़ से नीचे फेंका तो मालूम नरसिंहदेव भगवान ने आके उसको ऐसा सीधा कैच किया, डायरेक्ट कैच के डायरेक्ट। वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जैसा नहीं रहा तुम्हारा, वो जो बॉल के पीछे इधर उधर ऐसे ऐसे भागता रहता है। डायरेक्ट कैच किया, डायरेक्ट डायरेक्ट। आपका समय ख़त्म हो रहा है, बहुत कम समय है आपके पास, आपका टॉक टाइम बहुत जल्दी जा रहा है। कोई संदेश देना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? मेरा राक्षस मैं संदेश देगा, ये मेरा संदेश लेगा, ये लेगा संदेश। भाइयों, भाइयों और उनकी बहनों, नमस्कार। अभी हंसने का नहीं, ये सीरियसली सुनने का। मेरे को सीरियसली मैं संदेश देता हूँ, है ना, सीरियसली सुनने का। ये देखो रे, देखो भैया, ये बच्चा जो पैदा होता है ना, ये सारे बच्चे सब प्रहलाद ही पैदा होते हैं। सारे इंसान पैदा तो प्रहलाद ही होते हैं। ये लोभ, लालच, मोह, माया, यही जो उसको हिरण्यकश्यप बनाते हैं, यही जो उसको हिरण्यकश्यप बनाते हैं। और तुम ये साम, दाम, दंड, भेद लगा करके कितने भी गारंटी कार्ड ले आओ रे बाबा, कितने भी गारंटी कार्ड ले आओ, पर ये जो बुराई का अंत है ना, वो बुराई होता है। तुम मेरे को देखो, तुम मेरे को देखो, मैं 60,000 साल उधर जंगल में तपस्या करके आपने गारंटी कार्ड ले करके आया, पर क्या हुआ? बुराई का अंत बुराई हुआ। मेरे को लगा कि मैं अमर हो गया है, मैंने बहुत पाप किया, पर कुछ नहीं हुआ। भगवान ने कैसा तरकीब से देखो मेरा पनिशमेंट मेरे को दे डाला ना। आपने 60,000 साल योग किया, तो योग के बारे में कुछ बताएंगे आप? योगा बहुत अच्छी चीज़ है रे बाबा। योगा देखो, मैंने तो उधर 60,000 साल तक योगा किया था। अभी तुमको तो 60,000 साल नहीं मिलेगा ना बाबा, तुमको 60,000 साल नहीं मिलेगा, पर जितना भी मिलेगा ना वो बढ़ेगा जरूर, ये पक्की बात है। योगा एक्सरसाइज करने से जो बॉडी है ना बाबा, वो बॉडी फिट रहता है, और बॉडी फिट तो तुम हिट, ध्यान रखो, है ना बाबा। और अपने आवासन में ना दो तो योगा क्लास चलती है सुबह,
तुम तुम्हारे समय के हिसाब से उसको ज्वाइन करो रे बाबा। और आजकल है ना, ये आजकल एक तरह का एक नया मार्केट में योगा है रे बाबा, थोड़ा फास्ट योगा। मालूम है वो क्या करते हैं? वो फिल्मी गाने के ऊपर उसमें तेज तेज डांस करते हैं। वो क्या बोलते हैं उसको? जुम 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 जुम्बा 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 जुम्बा। उसका भी क्लास चलता है रे बाबा यहाँ पे। आप वो भी कर सकते हो। एक्सरसाइज करेगा तो तुम फिट रहेगा, तुम फिट रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। और ये जो तुम सब यहाँ मिलकर इधर गणेश उत्सव मना रहा है ना, त्योहार मना रहा है, ये मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। देखो मैं स्वर्ग में गया था, देखो भगवान ने मेरे को मारा ना तो मेरे को स्वर्ग मिला। मैं जब स्वर्ग में गया था ना तो वहाँ पे मेरे को रिद्धि मिला, सिद्धि मिला, लक्ष्मी मिला। वो मेरे को बोला कि जहाँ पे ऐसा भाईचारा, प्रेम, सौहार्द, ऐसा प्रेम बरसता है ना, हमारा आवास भी वहीं पे होता है। तो अभी आवास में अपना ऐसा प्रेम दिख रहेगा, सही में दिख रहेगा। तो वहाँ पे यहाँ पे रिद्धि रहेगा, सिद्धि रहेगा, लक्ष्मी भी रहेगा। गिरा तेरे बाबा, गिरा तेरे बाबा। अरे मेरे को नहीं रे, पर्दे को गिरा तेरे बाबा। बोलो नरसिंह भगवान की। भाई तालियां